नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी का जो 2018 में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें मैथ के कौन-कौन से प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे प्रश्नों का प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेकर आया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसी है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रेलवे में प्रॉफिट एंड लॉस के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आरआरबी एएलपी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा दूसरा और आखिरी वीडियो। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुका हूं और हम लोगों ने क्या क्या किया आरआरबी एएलपी का एसआई सीआई एज परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का आज हमारा वीडियो का आखिरी एंडिंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आरआरबी एएलपी के किसी टॉपिक का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू कर रहे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उन्नति को एक सामान 696 रुपए में बेचने पर 13% की हानि हुई, 10% का लाभ कमाना है, यानी 87% का वैल्यू ही 696 रुपया है। यहाँ पे 87% का वैल्यू ही क्या दे रखा है 696 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 696 को जब हम 87 से डिवाइड करेंगे तो इसका टेबल भरेंगे 7 8 56 8 8 64 कितनी बार में काटेगा? 8 बार में काटेगा, यानी 1% का वैल्यू हमको पता चल गया 8 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है सबसे पहले सीपी निकालेंगे, तो सीपी यानी 100%, तो 100% का वैल्यू होगा 800 रुपया। ठीक है, तो इसी पर हमको 10% का लाभ कमाना है। तो 800 रुपये पे 10% का लाभ कमाना मतलब 11/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो 11 गुना 8 यानी 880 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका मूल्य कितना बढ़ा। तो बेचे कितना में? 880 में। पहले कितने में बेच रहे थे? 696 में। अब 880 में जब हम 696 घटाएंगे तो 10 में से 6 हो गया 4 और 17 में से 9 हो गया 8, यानी 7 में से 6 गया 1, 184 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें दिखा है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था। 16% लाभ के साथ यानी 116 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है? 435 रुपया दे रखा है। यदि वस्तु को 330 रुपया में बेचा जाए तो हानि क्या होगा? तो देखिए 116 यूनिट का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 435 रुपया। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 435 डिवाइडेड बाय 116। 435 डिवाइडेड बाय 116। यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जा रहा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ये 4 से कटेगा 25 बार में, और ये 4 से कटा 4 दूनी 8 29 बार में। अब 29 से ये कटेगा, अगर 29 बन जा 29, ठीक है, बचा यहाँ पे 14 45 29 बचे, ठीक है, 145। तो 25 गुना 15 यानी 25 25 125 का 5 बचा 12, 25 और 12 375, यानी उस वस्तु का सीपी पता चल गया 375 रुपया। आप बोल रहा है इस वस्तु को 375 में नहीं, कितने में बेचा जा रहा है? 330 रुपया में। तो लॉस कितनी का हो रहा है? 45 रुपए का। कितनी पर? 375 पर। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? तो ये कटेगा 15 तिया 45, ये 15 दूनी 30, ठीक है, 15 चौक 100, 4 गुना 3 12%। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नजर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि 16,870 रुपए में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 रुपए की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एसपी दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है। एसपी दे रखा 1687870 और इसको लॉस पर बेचा गया, मतलब 1080 पर बेचा गया। तो सीपी कितना होगा? तो इस दोनों का सम, तो 0 8 7 15 का 5 बाकी 1 8 और 1 9 16 1 17, मतलब सीपी पता चल गया 17,950। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा, तो हानि प्रतिशत होता है एक लॉस डिवाइडेड बाय
SP लॉस डिवाइडेड बाय SP गुना 100 यहाँ पर बस कुछ नहीं है कैलकुलेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है कैलकुलेशन, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 108 को जब 1795 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 0.01% आएगा, 6.01% आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एक दुकानदार कुछ अंडे, ठीक है, एक दुकानदार जो है ना कुछ अंडे 1920 रुपया में खरीदता है। कितने में खरीद रहा है नजर आ रहा है? एक दुकानदार कुछ अंडे 1920 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए, एक दुकानदार है जो कुछ अंडे को 19 रुपया 20 पैसा, कितना है 19 रुपया, ठीक है, 19 रुपया 20 पैसे की दर से खरीदा। इस बार 25% का लाभ कमाया, मतलब 5/4। ठीक है, आप पूछ रहा है तो ये हो गया उस अंडे का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य। हमको चाहिए एक का, पूछ रहा है एक अंडे का विक्रय मूल्य, तो इसको 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से डेसिमल हटा तो नीचे आएगा 10, ये 0 क्या होगा ऑटोमेटिक कट गया। ये 12 से कटेगा, 12 कम 12, 12 छक 72, ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, ये 5 इस 10 को काटा तो 2 बार में, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, यानी एक अंडे का जो विक्रय मूल्य हो गया वो 2 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है ना काफी इजी से मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि रेलवे का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें एएलपी से प्रॉफिट एंड लॉस के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 760 रुपए में बेचे जाने पर 5% की हानि हुई। 5% का हानि मतलब 95%, कितना 95% का ही वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है? 95% का वैल्यू दे रखा है 760 रुपया। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो 5% का वैल्यू कितना हो गया? तो 5% का 19 से डिवाइड किया, तो यहाँ 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 से 40 बार में। तो हमको 100% निकालना है तो 25 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी जब हम 25 से गुना करेंगे 0 और 25 चौक 100, यानी 1000 रुपया उस वस्तु का क्या है क्रय मूल्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 31 क्वेश्चन, 31 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, एक वस्तु को 642 रुपया में बेचा गया जबकि उसका क्रय मूल्य 600 रुपया था। तो अर्जित लाभ मतलब 600 का माल, मतलब 600 का माल कितने में बेच दिया गया? 642 रुपया में। तो कितने का फायदा हो रहा है? 42 रुपए का फायदा हो रहा है 600 पे। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये 6 42 को काटेगा 7 बार में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 रुपया में बेचता है और 4% का लाभ कमाता है। यदि उसने उस वस्तु को 414 रुपया में बेचा होता तो उसे प्रॉफिट कितना अर्न किया? तो वो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस अर्न किया? देखिए, एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को कितना रुपया में बेचा? 486 रुपया में बेचा और 4% का लाभ कमाया, यानी 104% का ही वैल्यू कितना दे रखा है? 486 रुपया दे रखा है। ठीक है, 104% का वैल्यू कितना हो गया आपका? 486 रुपया। तो यहाँ से हमको निकाल लेंगे, अगर हम यहाँ से इसको काटते हैं 2 से, तो इधर हो गया 52 और इधर हो गया आपका 243। अगर हम 13 से, तो 1 मिनट का वैल्यू कितना हो गया? 1 मिनट का वैल्यू हो गया 243/13। कितने का है? 243/13। तो हमको निकालना है 100% का वैल्यू, क्योंकि यहाँ 4 यूनिट का वैल्यू निकल रहा है 243/13। तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 52 से 4 कितना आया? 13 डिवाइड करने पर। तो यहाँ भी 13 डिवाइड करने का 100 बनाना है तो 25 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 243/13 गुना 25। तो इसका कैलकुलेशन हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। 25 या 75, 60, तो अप्रोक्स में जो आपका वैल्यू निकल के आएगा 467.3 रुपया, यानी उसका सीपी पता चलेगा 467.3 रुपया। अब यानी 407.3 रुपया का सामान था और उसको बेच दिया गया 414 रुपया में। तो लॉस कितने का हो रहा है? 0.3, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 54.3 का लॉस हो रहा है। कितने में? 467.3 पर। तो 100 पर कितना? तो यहाँ से डेसिमल क्या हो गया?
कट गया, ये इसको कितनी बार में काटेगा, ठीक है, ये इसको काटेगा लगभग 25 बार में, ये इसको लगभग कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, और ये 25 इसको काटेगा 4 बार में, यानी यहाँ पे जो लॉस हो रहा है लगभग 4% का लॉस हो रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। 1,01,000 रुपया में बेचा था, 16% की छूट की पेशकश की गई थी, यदि 5% का लाभ हुआ होगा तो लेख की लागत मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से देखने वाले, एक लेख को 1,000 रुपया में बेचा गया, यानी यहाँ पर आपका दे रखा है एमपी कितना है 1,000। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है एमपी बटे सीपी इज इक्वल टू होता है 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट बाय 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट। किसी पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, 1,000 बटे हमको सीपी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है यानी 105, यहाँ पे 16% की छूट की गई मतलब 84। यहाँ से सीपी जो होगा ये बराबर हो जाएगा 1,000 गुना 84 डिवाइडेड बाय 105, ठीक है। ये 21 से कटा 4 बार में 84, और ये 21 बच्चे ये 5 इसको काटेगा 200 बार में, तो 200 गुना 4 हो गया 800 रुपया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। एक कंप्यूटर को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो सके जब इसकी लागत मूल्य 18,000 रुपए है। तो बोल रहा है इसका लागत मूल्य 18,000 रुपए, इस पर हमको 25% का प्रॉफिट कमाना। 25% का प्रॉफिट, तो 25% का फ्रैक्शन मूल्य होता है 1/4। प्रॉफिट कमाना यानी 4 का माल को कितने में बेचना, 5 पे, तो 5/4। ये इसको काटेगा 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 2500 गुना 5 करेंगे तो 25 पच्चे 125, 25 बच्चे 18, इसकी लागत 18,000 रुपया। 25% का लाभ कमाना तो 2500 5/4 सॉरी 4500, कितना 4 चौक 16 4500, 4500 गुना 5 करेंगे तो 0 0 25 25 का 5 बाकी 2 5 चौक 20 और 2 22, 22,500 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है एक टेलीविजन सेट 650 रुपया में खरीदा गया और बाकी 50 रुपए इसके परिवहन पर खर्च किए गए। 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए एक टेलीविजन को खरीदे कितना में 650 रुपए में, खरीदे कितना में 650 रुपए में, ये आपका सीपी है। इस पे कोस्ट मतलब खर्चा और कितना बढ़ गया, परिवहन पे 50 रुपया, तो ये हो गया आपका कोस्ट प्राइस मतलब 700 रुपया खर्चा आ रहा। 20% का लाभ कमाना, तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो होता है 1/5। तो लाभ कमाना है तो 5 का माल को कितने में बेचना पड़ेगा, 6 में, तो 6/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। ये 5 से कटेगा 14 25 70, 140 बार में, और 140 गुना 6 मतलब 840 रुपया। बात करेंगे इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 576 रुपया में बेचा गया जबकि इसका लागत मूल्य 600 रुपया था, तो हानि का प्रतिशत कितना। एक वस्तु को 576 रुपया में बेचा गया जबकि इसका लागत मूल्य 600 था, मतलब हम उसको बेच दिए 576 रुपया में, तो लॉस कितने का हो गया, 24 रुपए का। कितने पे, सीपी है 600 गुना 100, तो 00 से 00 क्या हो गया, कट गया, ये 6 इस 24 को काटेगा 4%, यानी 4% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अमित की जेब खर्च में से 150 रुपए जीतों पर और 75 रुपया घड़ी पर खर्च करता है। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। तो देखिए वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, 150 रुपया जूतों पे खर्च किया और 75 रुपया घड़ी पर, तो टोटल कितना खर्च किया, 225 रुपया, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला लाइन पढ़िए, जो कुल जेब खर्च का 3/3 चौथाई, 3/4 का मतलब 3/4,
यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 250। ठीक है, तो उसको कितनी राशि मिली थी, टोटल राशि 4 मिला था, उसका 3 यूनिट वो खर्च करता है। एक्चुअल में वो कितना खर्च कर रहा है 225 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू 225, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 75, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 75। तो उसको राशि कितनी मिली थी 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 75, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 75 गुना 4 करेंगे तो इसका सही उत्तर 300 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 38 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चंस जो है, अगर हम यहाँ से ड्रॉ को हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, तो 38 में है एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत को 100 रुपया रखा गया। एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत 100 रुपया है, 10% की छूट पर खरीदी गई, 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। तो इसके लिए है एक चिन्हित कीमत है, मतलब एमपी दे रखा है 100, हमसे आपसे किस वस्तु पर बेची जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सॉरी एमपी दे रखा है 100 रुपया, एमपी दे रखा है 100 रुपया, 10% की छूट दी गई, मतलब उसे बेचा कितने गया हमें 90 पर, मतलब 10% की छूट पर खरीदे गए। 100 रुपया एमआरपी था और खरीदा कितना गया 10% डिस्काउंट पे, मतलब 90 रुपया में खरीदा गया, 90 यूनिट में। 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। हमको कितने प्रतिशत का लाभ पाना है 25%, खरीदी कितने में 90 यूनिट पे। इसमें 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25% मतलब 1/4, लाभ कमाना है तो 4 का माल को कितने पर बेचना पड़ेगा 5 पे, तो 90 का कितना हो जाएगा 5/4। तो 90 का जब 5/4 करेंगे तो ये इसको काटेगा कितने बार में, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 22.5। अब इस जब 22.5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 25 का 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 बाकी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 112.5 रुपया में इस वस्तु को क्या करेंगे बेचेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 39 नंबर क्वेश्चन नंबर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, एक वस्तु 14,000 रुपये में बेची जाती है। एक वस्तु कितनी रुपए में बेची गई 14,000 रुपए में बेची जाती है, 10% की छूट दी जाती है, 5% का लाभ कमाना है, तो लागत मूल्य कितना है। तो यहाँ पर देखिए 14,000 रुपए, ठीक है, और यहाँ पर हो गया सीपी, 10% का छूट दिया और 5% का प्रॉफिट लिया, यानी 105/90। तो हमको सीपी निकालना है, लागत मूल्य। तो सीपी बराबर हो जाएगा 14,000 गुना 90/105/105। ठीक है, अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये कटा 18/5 ये कटा यहाँ से 21 बार में, ये कटा 7×21, यहाँ से कटा 7 दूनी 14, 2000 बार में। ठीक है, यहाँ पर 18 आ रहा था, ये इसको काटेगा 6 बार में, 6 गुना 2000 हो गया, मतलब सीपी पता चल गया 12,000 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए गए हैं ना, वो सारे के सारे आप देख सकते हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 22 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे एएलपी का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस पर होगा। आप किस पर चाहते हैं पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तो हो सकेगा नेक्स्ट वीडियो में शायद टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस पर लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को स्क्रीन पर जब आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आता है तो मेरे बताने से पहले एक बार आप प्रयास जरूर कीजिए वीडियो को पॉज करके। एक वस्तु को 945 रुपया में 10% के घाटे पर बेचा गया, मतलब 945 रुपया में बेचे तो 10% का घाटा हुआ, मतलब 100 का माल को अगर हम 100 यूनिट मांगते हैं सीपी तो उसको बेचा गया 90 यूनिट पे, मतलब 90% पे। ठीक है, तो यानी 90 यूनिट का ही वैल्यू, 90 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है 945। तो यहाँ से हम लोग 10% का वैल्यू निकालेंगे, तो 9 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 105। तो हमको लागत मूल्य मान ले 100 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू 105, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 105 में 10 से गुना करेंगे तो 1050 इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन से एक वस्तु, ठीक है,
एक वस्तु 800 रुपए की कीमत में खरीदी गई जिस पर 10% की छूट दी जाती, 12.5% का लाभ कमाया जा सकता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही सेम फॉर्मूला सीपी बटे एमपी, यहाँ पर सीपी बटे एमपी ये बराबर होगा 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बटे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी यहाँ पर हमको दे रखा है 800 रुपया, एमपी हमको निकालना है। 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, तो 100 माइनस 10 मतलब 90 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट मतलब 112.5। तो यहाँ से हमको एमपी पता चल गया, एमपी जो बराबर होगा 800 गुना 112.5 डिवाइडेड बाय 90। ये डेसिमल हटा तो नीचे एक और 10 आया, तो 0 0 क्या करेगा, इसको काटेगा, ये 9 इसको काटेगा, 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 4 9 पच्चे 45, तो 125 गुना 8, 125 गुना 8 आपका 1000 होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, यदि कोई दुकानदार, क्वेश्चन एकदम आसान है, दिमाग लगाने वाला तो कहीं भी नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत भी मैथ अच्छे से पढ़े है, देखिए जो जीके सिर्फ रटते हैं ना उनके लिए मैथ बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो समझ के पढ़ते हैं ना मैथ उनके लिए आसान हो सकता है। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, दिमाग कहीं लगाना ही नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो फॉर्मूला लगा के हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को निकालेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक भी फॉर्मूला नहीं लगा रहे, बस हमको पता होना चाहिए आधार क्या होता है और बेस क्या होता है। यदि कोई दुकानदार 2700 रुपए पर एक वस्तु को बेचता है तो 8% लाभ कमाता है, यदि वह 3000 रुपए वस्तु को बेचता है तो लाभ कितना कमाएगा। देखिए 2700 रुपए बेचा तो 8% का लाभ कमाया, यानी 108 यूनिट, 108 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 2700 दे रखा है। तो यहां से अगर हम देखेंगे 9 दूनी 18, ठीक है, यहां से हम इसको काटते हैं 9 से, ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 तिया 27, ठीक है, ये 12। हमको चाहिए 4 यूनिट का वैल्यू, तो 4 यूनिट का 3 से डिवाइड किया तो 100, तो हमको 100 यूनिट, ठीक है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 25 से गुना किए तो कितना हो गया 2500, यानी हमको सीपी पता चल गया, उस वस्तु का सीपी क्या है 2500। बाकी ये कैलकुलेशन है, 2700 को 108 से डिवाइड कीजिए, हमको जो आसान लगेगा हम वही अप्लाई करेंगे, बाकी आपको जो आसान लगता है वो अप्लाई कीजिए। यहाँ पर हमने क्या बना दिया, 4 के फैक्टर में बना दिया, क्योंकि 4 को 25 से गुना करना आसान है, 100 का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे 2700 को 108 से डिवाइड कीजिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी क्या आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 3000 रुपए, देखिए 2500 का सामान 3000 रुपए बेचे तो लाभ कितने का हुआ, 500 का, कितने में 2500 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है, तो ये इसको काटेगा 5 बार में और ये इसको काटा 20 बार में, तो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी है, ठीक है, जो 60 बोरी अनाज 400 रुपया प्रत्येक बोरी की दर पे खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी बेचता है तो उसे 60 बोरी का कुल 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरी किस कीमत पर बेची जानी, यानी 60 बोरी और एक बोरी का कीमत 400 रुपया, उस पर 16.4% का प्रॉफिट को क्या करता है, कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 24,000, एक बोरी का कीमत 400 है तो 60 बोरी का कीमत कितना हो गया 24,000, इस पर 16.4% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 116.4% पर उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी 100। अब डेसिमल हटाएंगे तो 10, यहाँ से 3030 क्या हो गया, कट गया। 24 को जब 116 4 से गुना करेंगे, 24 को जब हम 116 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27,936 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी इतना पर हम बेच रहे, इतना पर हम बेच रहे, ठीक है, 27,936 पर। यदि वह 8% लाभ 18 बोरी पर कमाता है तो एक बोरी का दाम 400, 18 बोरी का दाम 7200, 7200 पर 8% का प्रॉफिट कमाया, यानी 108 बटे 100। अब 72 को जब हम 108 से गुना करेंगे, तो 72 को जब हम 108 से गुना करेंगे तो 72 गुना 108, तो यानी 7,776 हो जाएगा, यानी 27,936 में से 18 बोरी को हम लोग 7,776 रुपया में बेच दिए, तो बचा कितना, इसको जब हम घटाएंगे तो 20,160 निकल कर आएगा। अब 20,160 को बेचा जा रहा है, अब बचा पैसा कितना, 20,160, उसको किस रेट से बेचा गया, तो 18 बोरी, 60 में से 18 बोरी बेच दिया, तो बचा कितना बोरी, 42 बोरी, यानी 20,160 डिवाइडेड बाय 42, तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा 42 चौक, ठीक है, कितनी बार में, 42 4 दूनी 8 4 चौक 16, 4 बार में, ठीक है, 168
48, यानी कितने बार में 480। इसका क्या होगा, जब 20,160 को 42 से डिवाइड करेंगे तो इसका सही उत्तर निकल के आएगा 480 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपया में बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। 32 रुपया में बेचने पर 20% की हानि हुई, यानी 80% का वैल्यू ही कितना दे रखा है, 32 रुपया। तो 10% का वैल्यू कितना हो गया, तो 10% का वैल्यू हो गया 4 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 40 रुपया। पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया 40 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, तो चैनल को कंप्लीट सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एक विक्रेता 5 रुपया में 8 पीस के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपया में 5 नग के हिसाब से बेच देता है। तो एक केले का सीपी क्या होगा, एक केले का सीपी क्या होगा, 5/8 रुपया। एक केले का सीपी 5/8 रुपया। एक केले का एसपी क्या होगा, एक केले का एसपी 8 रुपया में 5 गोल, तो 8/5। तो यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 5 का एलसीएम 40। तो इसको 40 बनाने के लिए ऊपर में 5 से गुना करेंगे, इसको 40 बनाने के लिए ऊपर में 8 से गुना करेंगे। तो ऊपर हो गया 25, यानी 25 का माल को कितने पे बेच दिया, 64 पे। तो लाभ कितने का होगा, 25 का माल 64 पे बेचे तो लाभ हो रहा है 14 में से 5 गया 9, अब 5 में से 2 गया 3, यानी 39 का लाभ हो रहा है। कितने में, 25 पे। तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना। ये 25 इसको काटेगा 4 बार में, तो 39 गुना 4, 40 गुना 4 160, 160 में से 4 घट गया, तो 156% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे ना, वो आपके आरआरबी एएलपी प्रीवियस ईयर्स जो 2018 में एग्जामिनेशन हुआ था और 19 में भी जो हुआ था उसमें पूछे गए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको किसी ना किसी आरआरबी एएलपी का हो, फिर उसके बाद टेक्नीशियन हो, साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स मैथ के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए या जो सेट है उसका सॉल्यूशन इस चैनल पर कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।